अल अंदलुस की खोई हुई विरासत 711 ईस्वी में एक बहादुर मुस्लिम सेनापति तारिक बिन जियाद अपनी छोटी लेकिन दृढ़ सेना के साथ जिब्राल्टर जल मरुमध्य को पार करता है। जैसे ही वे इबेरियन प्रायद्वीप पर कदम रखते हैं, वह एक साहसिक निर्णय लेता है। अपनी नावों को जला देने का आदेश देता है। सैनिकों की आंखों में आश्चर्य और संकल्प का मिश्रण झलकता है। तारिक घोषणा करता है, तुम्हारे पीछे समुद्र है और आगे दुश्मन। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, केवल विजय ही तुम्हारी किस्मत है। ये शब्द उनके दिलों में जोश और हिम्मत की आग जला देते हैं और वे निडर होकर विजय के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। कोर्डोबा, ज्ञान और संस्कृति का स्वर्ण युग। कोर्डोबा, जो इस्लामी स्पेन का बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र है, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक बन चुका है। विद्वान जीवन बाजारों में एकत्र होकर गहरी चर्चाओं में लीन हैं। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। पुस्तकालयों में दुर्लभ पांडुलिपियां भरी हुई हैं। इब्न रश्द एवररोइस दर्शन शास्त्र में क्रांति ला रहे हैं। अल झरावी चिकित्सा में अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और इब्न फिरनास उड़ान के प्रयोग कर रहे हैं। यह बुद्धिमत्ता का युग मध्यकालीन यूरोप के अंधकार को रोशन करने के लिए तैयार है। अल अंदलुस का पतन, राजनीतिक अस्थिरता इस्लामी शासन को कमजोर करने लगती है। विभिन्न मुस्लिम शासक आपस में लड़ने लगते हैं और ईसाई राज्यों को इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल जाता है। 1492 में अंतिम मुस्लिम किला ग्रेनेडा ढह जाता है। पराजित और टूटा हुआ सुल्तान अब्बू अब्दुल्लाह अपने प्रिय शहर को अंतिम बार देखता है। उसकी मां एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, तुम उस राज्य के लिए औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो जिसे तुम एक मर्द की तरह बचा नहीं सके। हजारों मुस्लिम और यहूदी जबरन निर्वासन में भेज दिए जाते हैं और उत्पीड़न और विनाश के एक नए युग की शुरुआत होती है। अल अंदलुस की विरासत सदियां बीत चुकी है, लेकिन अल अंदलुस की विरासत आज भी जीवित है। अलहम्ब्रा का महल, कोर्डोबा की भव्य मस्जिद और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां आज भी दुनिया को प्रेरित कर रही हैं। एक इतिहासकार अपने छात्रों को व्याख्यान देते हुए एक विचारोत्तेजक प्रश्न पूछता है, क्या दुनिया फिर से ऐसे एकता, ज्ञान और सहिष्णुता के युग को देख सकती है? यह प्रश्न इतिहास के पन्नों में आज भी गूंज रहा है और जो सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए अल अंदलुस का पाठ हमेशा जीवित रहेगा। समाप्त।